Techno Spark Power 2 चार्जिंग टेस्ट। सो फाइनली यहाँ पर टेक्नो की तरफ से टेक्नो स्पार्क पावर 2 ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर ये टेक्नो जो कंपनी है ये कम्प्लीटली एक न्यू कंपनी है जो मोबाइल के मार्केट प्लेस में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है अपने न्यू न्यू स्मार्टफोन्स के साथ में। और यहाँ पर ये टेक्नो की तरफ से फर्स्ट एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 7 इंच का डिस्प्ले मिलता है विच इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। और जब भी आप स्मार्टफोन को हाथ में कैरी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने स्मार्टफोन को कैरी किया। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि आपके हाथ में आपने टैबलेट को एक कैरी किया है। इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो है 6000 mAh की बैटरी। और सेकंड इसका रीज़न है इसको परचेज़ करने का वो है इसका बिग बिग स्क्रीन। बेसिकली स्मार्टफोन उन लोगों के लिए काफ़ी परफेक्ट होगा जो एक तरीके से मूवीज़ या वीडियोस वॉच करना बड़े स्क्रीन में बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें स्मार्टफोन में आप गेमिंग खेलने में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो एक डिसेंट प्रोसेसर है। आई मीन आपको यहाँ पे हाई क्लॉक वाला स्पीड वाला प्रोसेसर यहाँ पे नहीं मिलता है। तो जब भी आप इसमें ग्राफिक्स गेम खेलेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है खेलने के टाइम पे। सो ओवरऑली कहूँ तो यहाँ पे इसमें जो आपको चार्जर मिलता है स्मार्टफोन के साथ में वो है एक 18 वाट का फास्ट चार्जर। तो एक तरीके से चेकआउट करना तो बनता है कि अगर आप इस 18 वाट के चार्जर से टेक्नो स्पार्क पावर 2 को चार्ज करते हैं तो ये यहाँ पर आपको कितना टाइम कंज्यूम करेगा स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए। तो इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर मैं आज के इस टॉपिक में टेक्नो स्पार्क पावर 2 का एक चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि आप स्मार्टफोन को अगर परचेस करते हैं, अगर आप स्मार्टफोन को चार्ज करते हैं तो ये आपका कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करेगा। बिकॉज इसमें जो बैटरी मिलती है वो 6000 mAh की बैटरी मिलती है। तो एक तरीके से चेकआउट करना तो बनता है कि ये कितना टाइम यहाँ पर कंज्यूम करता है। सो नाउ अगर मैं इसके अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर इसमें आपको मिलता है 4 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज जिसे आप एक्सपांड कर सकते हैं 256। एंड इसमें जो फ्रंट का और बैक का जो कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। डिस्प्ले जो मिलता है उसका रेजोल्यूशन है वो फुल HD नहीं है, ओनली HD प्लस है। और इसमें बैटरी जो कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है 6000 mAh बैटरी है और ये एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 पर कम्प्लीटली बेस्ट है। तो इस प्राइस इसका जो प्राइस है स्मार्टफोन का वो है 10,000 रुपीज़। तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से इतने सारे स्पेसिफिकेशन आज के टाइम में नॉर्मल है तो इट्स नॉट बिग डील। बट अगर मैं डिस्प्ले और इसमें बैटरी ये दो एक तरीके से रीज़न है स्मार्टफोन को परचेस करने का, बाकी और कोई भी रीज़न नहीं है स्मार्टफोन को परचेस करने का। सो लेट्स स्टार्ट द चार्जिंग टेस्ट। तो अभी जो टाइमिंग हो रहा है ये हो रहा है मॉर्निंग का 7:20 यानी कि 7:20 AM हो रहा है मॉर्निंग का। और इस स्मार्टफोन का जो एग्जिस्टिंग चार्जिंग कैपेसिटी है वो है 30% यानी कि 30% तक ये डिवाइस ऑलरेडी चार्ज्ड है। और ये जो चार्जर है ये टेक्नो की तरफ से सेम इस स्मार्टफोन के साथ में ये चार्जर आया है। और इसी चार्जर से मैं इस टेक्नो स्पार्क पावर 2 को चार्ज करूँगा। तो बेसिकली ये एक 18 वाट का चार्जर है तो एक पता चेकआउट करना तो बनता है। सो यहाँ पर मैंने इसको चार्जर को इस मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है, प्लग में डाल दिया, खाली प्लग ऑन करना है। और यहाँ पर अभी जो टाइमिंग हो रहा है वो है 7:22। और अभी से ठीक 1 आवर के बाद में हम फिर से आएंगे यानी कि अभी 7:30 होने आ रहा है तो हम 8:30 बजे फिर से आएंगे और चेक करेंगे कि 1 आवर के डिफरेंस में ये 30% से कितना परसेंट चार्ज होता है। तो एक तरीके से चेकआउट भी करना ज़रूरी है। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर। एज यू कैन सी आई स्टार्टेड चार्जिंग। सो नाउ वी आर बैक आफ्टर 1 आवर। एज यू कैन सी यहाँ पे जब हमने प्रीवियसली चार्जिंग स्टार्ट किया था 7:30 बजे उस समय चार्जिंग कैपेसिटी था वो था 30%। और अभी हम 1 घंटे के बाद फिर से आए हैं और अभी 8:30 बजने आ चुका है और अभी चार्जिंग कैपेसिटी है वो है 81%। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इसने 1 आवर के डिफरेंस में जो डिवाइस को चार्ज किया है वो है 52
251 यानी कि 52% तक इसने इस डिवाइस को चार्ज किया है। तो अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो ये जो चार्जिंग स्पीड है 1 आवर के डिफरेंस में जो इसने चार्ज किया है इज़ नॉट वेरी गुड, इज़ नॉट वेरी बैड, जस्ट ओके। बिकॉज 1 आवर के डिफरेंस में 18 वाट के चार्जर्स अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 60 to 70% तक रीच्ड होना चाहिए था, अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से कहूँ। बिकॉज बट कहो तो चार्जिंग स्पीड इतना अच्छा भी नहीं था लेकिन इतना बुरा भी नहीं था, जस्ट ओके था। बट अभी भी ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अभी हम फिर से 1 आवर का डिफरेंस चेक करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे 8:30 होने आया है और अभी हम फिर अभी से ठीक 1 घंटे के बाद फिर से आएंगे यानी कि 9:30 बजे, और देखेंगे कि ये 82% से 100% चार्ज होता है कि नहीं 1 घंटे के डिफरेंस में। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 1 आवर। सो नाउ वी आर बैक आफ्टर 1 आवर वंस अगेन। सो जब हमने प्रीवियसली चार्जिंग स्टार्ट किया था 7:30 बजे, उस समय चार्जिंग कैपेसिटी था 30%। उसके बाद 8:30 बजे हम फिर से आए तो ये 30% से 81% तक रिच्ड हो चुका था 8:30 बजे। और अभी हम 8:30 से 9:30 के बीच में ऑलमोस्ट फिर से आने के 9:15 होने आए हैं। तो इसके बीच में जो चार्जिंग कैपेसिटी हुआ है ये 96%। तो इसने 1 आवर ऑलमोस्ट इसने 1 आवर कंज्यूम कर लिया। एग्जैक्टली 1 आवर नहीं बट 1 आवर अगर कहे तो ऑलमोस्ट इसने कंज्यूम कर लिया, बट फिर भी ये पूरा 100% यहाँ पे चार्ज नहीं हुआ है। पिछले अगर मैं 1 आवर की बात करूँ प्रीवियसली 7:30 से 8:30 के बीच में, तो इसने उस 1 आवर के डिफरेंस में 53% तक डिवाइस को चार्ज किया था। बट अभी अगर मैं एंड में कहूँ 8:30 से 9:30 के बीच में, तो इसने डिवाइस को चार्ज होने के लिए फिर से 1 आवर कंज्यूम किया, लेकिन फिर भी ये पूरा 100% चार्ज नहीं हुआ है। ओनली ये 17 to 16% डिवाइस चार्ज हुआ है, बट स्टिल ये 100% कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर नॉर्मली देखें तो यहाँ पर ये 90% के बाद यानी कि 91 to 100% का जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को इसने एंड का जो 10% है उसे चार्ज करने के लिए इसने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, लेकिन फिर भी ये पूरा 100% चार्ज नहीं हुआ है। फिर ये नॉर्मल सी बात है। अगर मैं मोबाइल के कैपेसिटी के हिसाब से कहूँ तो जब भी आप अपने डिवाइस को चार्ज करेंगे 0 to 0 से, तो ये 0 to 90% तक प्रॉपरली चार्ज होगा। बट इसके बाद 90% के बाद अगर आप इसे फिर से चार्ज करेंगे यानी कि 91 to 100%, तो इस रेंज में ये चार्जिंग का टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो नॉर्मली अगर कहो तो आप अपने स्मार्टफोन को जब भी चार्ज करें तो उसको सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 90% तक ही चार्ज करें। उसके बाद उसे बिल्कुल भी चार्ज करना अवॉइड कर दें। अगर उसके बाद भी अगर आप उसे चार्ज करेंगे तो इससे आपके बैटरी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था टेक्नोस्पार्क पावर 2 का एक चार्जिंग टेस्ट। आई होप आपने एनालाइज कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।